चलिए भैया, तैयार हैं आप सब लोग? अरे हाँ तो बोलिए, तैयार हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। आप लोग नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। बोलो महावीर भगवान की जय हो। चलिए, अब है ये योग मार्ग ना, ये पूरा फिजिक्स है, और ये यदि आपने पढ़ लिया ना सही ढंग से, आपको समय सारजी का कर्ता कर्म अधिकार समझ में आएगा। पहली गाथा है इसकी 216। जो अपन ने गाथाएं छोड़ी है काय मार्गना की, वी विल डू दैट इन द आफ्टरनून टाइम, जब भी अपने को समय मिलेगा अनुकूल, लेकिन अपन करेंगे। 216 नंबर गाथा। पुग्गल विवाई देहो दैण मण वयण काय जो तस्सा जीवस्य जाहो सत्ती कम्मागम कारणम जोगो। इसमें योग की परिभाषा दी है, और ये परिभाषा आपको याद कर लेनी चाहिए कि बार बार आता है योग आएगा, योग उपयोग आत्मा करता है, तो वो योग क्या चीज है वो यदि आपने याद कर लिया तो हमेशा काम आएगा। पुद्गल विवाही देह, पुद्गल विपाकी जो देह है उसके उदयन यानी उदय से, मन वयन काय जुत्तस्य जिसके मन है, वचन है, काय है, तीनों में से एक भी हो तो भी चलता है, मन वचन काय से जो युक्त जीवस जीव है, उस जीव की जा सकती जो शक्ति है, वह जोगो वह योग है, जो कि कैसी है, कम आगम कारणम कर्म के आने का कारण, जिस शक्ति के कारण से कर्म आते हैं, नौकर्म आते हैं, ऐसी जीव की शक्ति का नाम है योग। अब आप थोड़ा सा हैरान हो गए, जीव की शक्ति, तो भैया जीव की शक्ति तो अच्छी होती है, और ये जीव की शक्ति से क्या आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, नो कर्म आ रहे हैं। नो कर्म नहीं दिया मूल गाथा में, हु दिया ना, तो उससे आगे समझ लेना, टीका में भी दिया है। कर्म नो कर्म के ग्रहण करने में जो जीव की कारणभूत शक्ति है, क्योंकि यदि जीव में ये कैपेबिलिटी नहीं है, जीव में कोई निमित्त रूप चीज नहीं है जिसके कारण से कर्म अट्रैक्ट हो, नो कर्म अट्रैक्ट हो, जीव के साथ संबंधित हो, तो किसी की ताकत नहीं है कर्म की कि वो कर्म आकर के जीव से लग जाए। जो संबंध बन रहे हैं ना, देयर मस्ट बी समथिंग, दैट इज योग। ये एक पावर है, ये पावर नेगेटिव रूप में काम करेगी, कर्म नो कर्म आएंगे। ये पावर सही रूप में काम करेगी, सिद्ध जैसे निष्कंप बने रहेंगे, कोई काम ही नहीं रहेगा, शांत शांत बना रहेगा। ठीक है, अब क्या क्या इसमें चीजें हैं वो अपन समझते हैं एक एक करके। योग यानी दो प्रकार के योग दिए इसी में, भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग क्या चीज है, जो मूल गाथा में कहा है उसी का नाम है भाव योग। जीव की स्वयं की उपादानगत जो कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की विशेष शक्ति है, उस शक्ति का नाम ही यहाँ पर दिया है भाव योग। बेसिकली योग नाम का जो गुण है जीव में, उसका नाम है भाव योग। द्रव्य योग क्या होता है, आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन है, जो वाइब्रेशन है, कंपन पाया जाता है, उस कंपन का नाम है द्रव्य योग। द्रव्य योग कब और कैसे क्यों होता है, तो मन वचन काय की क्रियाओं से युक्त हो, मन वचन वर्गणाओं के साथ में हो, मन वचन काय की वर्गणाओं के साथ में हो, और उसके साथ में भी एक और क्लॉज दिया उन्होंने, देहोदयेण जो पुद्गल विपाकी देह नाम कर्म है, जो ऊपर पहले गाथा में आया था ना शब्द, पुद्गल विवाही देह, जो देह नाम कर्म है उसके उदय के साथ में होना चाहिए। जिसके शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है उसके काम नहीं होगा, उसके वाइब्रेशंस नहीं होंगे। वाइब्रेशन होने के लिए, परिस्पंदन होने के लिए नाम कर्म के उदय की अनिवार्यता है। समझ में आ रही है आपको बात? इसलिए 13वें गुण स्थान तक योग कहा जाता है, 14वें गुण स्थान में जाकर के योग समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त होता है? क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय ही नहीं बचता है। इसलिए एक अनिवार्य शर्त है, प्रथम से लेके 13वां गुण स्थान कोई सा भी जीव हो, यदि प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है आत्मा के प्रदेशों में, तो वह शरीर नाम कर्म का उदय कंपलसरी है, उसके बिना नहीं होगी। अभी वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होती है? ये दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है, हाथ क्या हो रहा है? हाथ हिल रहा है। हाथ कैसे हिल रहा है? योगांशी जी, हाथ कैसे हिल रहा है?
आप हिलाओगे तो हिलेगा, नहीं हिलाओगे तो नहीं हिलेगा, वो तो ठीक है, बट हाउ, होता कैसे? तो विज्ञान के पास जाओगे, ब्रेन में यहाँ इंस्ट्रक्शन आती है, आपकी इच्छा होती है, इच्छा होती है, इच्छा कहाँ से आती है? इच्छा किसमें होती है? जिसमें इच्छा होती है वह है जीव यानी मैं, और इच्छा होकर के एक प्रयत्न किया जाता है, कोई चेष्टा की जाती है। चेष्टा समझ में आती है आपको? देखो बॉडी, आपको जीव का अस्तित्व सिद्ध करें थोड़ा सा, ये शरीर है, शरीर में गर्दन दिख रही है आपको, गर्दन है, यदि आप स्केलेटन देखोगे तो स्केलेटन कैसा होता है? सीधा, यहाँ पे पूरा ये पार्ट है नीचे का और जमा रहता है पैर का पंजा, यहाँ गर्दन से लेके ऊपर तक का जो हिस्सा है, तो यहाँ पर देखो आपको जो बहुत ज्यादा स्केलेटन्स नहीं है, आपकी हड्डियां नहीं है, और ये पूरी मूवेबल होती है। थिंक अबाउट दिस कि आप यदि ये चेहरा है आप छोड़ दो यदि फ्रीली, तो क्या होता है? ऐसा जाता है चेहरा, ये जो गर्दन है ना पूरी नीचे ऐसे जाती है, जैसे ध्यान करते हैं ना लोग। नींद में नहीं सो जाते हो अलग। गर्दन यदि आप जाओगे तो यूं जाएगी, यूं लटकेगी, ठीक है। यदि मैं कहूँ आपको गर्दन सीधी करो, और सीधी रहती आधी एक घंटे तक आप काम करते हो, तो इट इज स्ट्रेट, क्वाइट स्ट्रेट। स्ट्रेट कैसे होती? यदि आप बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, फिजिक्स यदि आप जानते हो, फिजिक्स के नियम यदि आप पढ़ो, इतना बड़ा भारी शरीर, चेहरा, और आपको बीच में कोई सपोर्ट नहीं बहुत ज्यादा, एक दो हड्डियां इधर, एक दो जितनी भी है, और मांसपेशियां वगैरह है, तो यदि उसको टिकाना हो ना तो टिकेगी नहीं, बार बार ही गिरेगी। आप कहीं फिजिक्स में स्ट्रक्चर में लगा के देख लो, मूव वगैरह करनी हो तो बहुत मुश्किल पड़ता है। देयर इज सम एनर्जी, वो पावर है, वो माइंड नहीं है, माइंड तो आपका यहाँ पर ही है अकेला, कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी के माध्यम से आप इसको सीधा कर पा रहे हो। एक बॉडी एक चीज है, मस्तक आपका एक पार्ट है, इस पार्ट को सीधा रखने के लिए एनर्जी चाहिए, कोई चीज चाहिए जो इसको ऐसा करे, वो चीज का नाम है, क्या नाम है? जीव। जीव की सिद्धि है। मैं मतलब पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ, उसके पहले से भी, कि ये हम कर कैसे रहे हैं। आप समझ रहे हो, आप पैर पे खड़े हो, आपके पैर पे ढेरों प्रकार के मनुष्य हैं, पेट निकल रहा है किसी का, किसी के पृष्ठ भाग निकल रहे, किसी के हाथ पैर मोटे हो रहे हैं, एनी डिफरेंट, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, लेकिन केवल 2 पंजों पर आदमी बैलेंस बनाता है। यदि आप वैसे फिजिक्स बनाओगे ना और पैर रखाओगे उससे दौड़वाओगे, आपके सारे फिजिक्स फेल हो जाएंगे, सारे शरीर इधर उधर टूटने गिर पड़ेंगे। निखिल जी डॉक्टर साहब समझ मारी बात? आप 2 पैर समझ रहे कितने छोटे से हैं, आप यदि कोई पेंसिल भी खड़ी करनी पड़ती है ना, उसको पूरा फ्लैट चाहिए जितना बड़ा ऊपर है, उसके आधार से खड़ा रहता है। लेकिन कैसा भी व्यक्ति हो, मोटे पैर वाला, पतले पैर वाला, अच्छे अच्छे हाथ पैर निकल रहे हैं, सिर निकल रहा है, चेहरा निकल रहा है, उस व्यक्ति को पूरा खड़े होने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए कोई पावर होती है, उस पावर का नाम है जीव। वो पूरा का पूरा जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है उस फिजिक्स से, क्योंकि आपका माइंड नहीं कर सकता है, वो माइंड तो एक जगह बैठा हुआ है। एनर्जी चाहिए, एनर्जी, एनर्जी बॉडी नहीं है, एनर्जी वह है जो आप हो, उस योग रूप क्रिया के द्वारा आपकी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? थोड़ा ऊंचा हो गया। आप सोचना, गर्दन को ट्राई करके देखना, आप छोड़ दो अपने आप तो क्या आ जाती है, और इसको सीधा रखने के लिए कौन सीधा रखता है इसको? ये ऐसे नहीं हो सकती है, पावर के बिना, ऊर्जा के बिना, एनर्जी के बिना आप सीधा रख नहीं सकते हो। कमर सीधी करके बैठो भैया, अरे बैठा ना। अभी कमर सीधी कैसे हुई है? इंस्ट्रक्शन गए आपके, वो माइंड वगैरह ब्रेन की चीजें, आई एक्सेप्ट ऑल दोस, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट वो जो किया है, वो जो एनर्जी है, वो कहाँ है, वो किसकी है? वो जीव की है। पूरा का पूरा योग मार्गना जीव के अस्तित्व को सिद्ध कर देती है एक पल में। वो सारी एनर्जी जो है वो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशन है, परिस्पंदन है, और परिस्पंदन लेकर के आपके फिर मूवमेंट्स होते हैं, हाथ पैर चलते हैं, होठ हिलते हैं, लेरिंग्स फिरिंग्स, स्वर यंत्र, उससे काम होता है, सोचते हो आप, मनोवर्गणा का काम होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन, क्योंकि वाइब्रेशंस हो रही है। आपका दिल धड़क रहा है, वो क्या है? वो आत्मा में वाइब्रेशन हो रही है, तो दिल धड़क रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन अकेली नहीं है। आत्मा चला जाता है, योग वाला आत्मा गया, तो आपके शरीर के वाइब्रेशंस बंद हो जाते हैं, ब्लड रोटेट होता रहता है पूरे शरीर में। तो ब्लड रोटेट कहाँ से होता है?
कौन करता है उसको? ब्रेन करता है कि कुछ और होती है? नहीं, वो ऊपर से नीचे अपने आप चला जाता होगा, ब्लड का काम है। अच्छा बेटा, नीचे तो चला जाता, ऊपर कहाँ से आता है? घूमते घूमते नीचे से ऊपर भी तो आता है। कैसे आता है? वाइब्रेशन, प्रदेशों का परिस्पंदन, उसके बिना रोटेट होता नहीं है। मृत बॉडी जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? मृत बॉडी कैसी? डेड बॉडी बोलो या मृत शरीर। जो मृत शरीर है उसमें ब्लड का रोटेशन नहीं होता है। होता है क्या? अरे डॉक्टर से अपने पास 2 दिन पूछ लेते हैं। निखिल डॉक्टर जी, वंदना मैडम, रोटेशन होता है क्या मृत शरीर में? नहीं होता है। दिख ही नहीं रहा मेरे को। होता है क्या सर? नहीं होता है। बढ़िया। इसलिए योग, योग वाला आत्मा, वैज्ञानिक जो जैन है और दूसरे भी हैं, सबको पढ़ना चाहिए। मिल करके खोज करो, जीव का अस्तित्व लेकर के खोज करो, आपको बहुत उपलब्धियां होगी, आनंद आ जाएगा आपको, जीवन का भी, बाहरी उन्नतियों का भी और भीतरी निज आत्मा के आनंद का। दोनों एक दूसरे से झगड़े हुए में रहे, नहीं विज्ञान पूरे ही गलत है, नहीं धर्म पूरे ही गलत है, ये शास्त्र का लिखा पूरे ही रॉन्ग है, तो आप दोनों है ना कांग्रेस भाजपा जैसे, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे, पति पत्नी जैसे, माता पिता जैसे, ऐसे मत रहो। मिलजुल करके काम करो तो यू विल फाइंड सो मेनी अमेजिंग थिंग्स। समझ में आ गया जीवन का सूत्र? मिलजुल करके, आसपास के लोगों से मिलजुल करके, आपके विरोध में कुछ बातें कहता है उससे मिलजुल करके काम करो। आपसे भिन्न मत वाला है, आपसे भिन्न मान्यताएं रखने वाला है, उससे भी मिलजुल करके काम करो, सीखो उससे भी, तो आपको मिल पाएगा। कई लोग हमसे बेचारे पढ़ ही नहीं पाते, बोले ये अलग टाइप के हैं। अरे अलग टाइप के हैं, लेकिन जितना सही टाइप है उतना आप ग्रहण कर लो। जो गलत टाइप लग रहा है आपको, उसको क्या करना? उसको छोड़ देना। हम कौन आपसे कह रहे हैं कि आप हर चीज को, मेरी बात बिल्कुल अल्लाह की फकीर लकीर ये मान के मानो। आपको जितना सही लग रहा है ना उतना लो, और जो नहीं लग रहा है, आप बुद्धिमान हो, यू आर सो इंटेलिजेंट बाय योरसेल्फ कि ये गलत आदमी है, तो जो गलत लग रहा है आपको आप छोड़ देना, कोई बात थोड़ी ना है उसमें। हर जगह के लिए कह रहे हैं हम ये बात, जहां जहां जितना अच्छा दिखता है उनसे मिलजुल करके जस्ट गेट इट। जहां आपको समय सारा अच्छा लग रहा है वहां समय सारा ले लो, जहां से आपको गवर्नमेंट सारा अच्छा लग रहा है वहां ले लो, जहां से आपको फिजिक्स अच्छी लग रही है वहां से ले लो, जहां से मैथ्स अच्छा लग रहा है वो ले लो, जहां से चरणान योग अच्छा लग रहा है वो ले लो, किसी के महाव्रत में क्रिया अच्छी लग रही है वो ले लो। आप इतने होशियार हो, अरे आजकल 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं के बच्चे कर लेते इतना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पहले एक ही टीचर के पास जाते थे, अब क्या करते हैं? फिजिक्स वाले सर ये अच्छे हैं, बायोलॉजी वाली ये क्लास अच्छी है, मैथ्स वाली ये अच्छी है, संस्कृत वाले ये अच्छे हैं, संस्कृत तो पढ़ते नहीं, ये अच्छे हैं, ऐसा करके वो ले आते हैं। तो आप लोग भी करो ना, ठीक है? समझ में ही बात? विज्ञान को मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी मिलो उससे। तो वाइब्रेशन समझ में आई आपको? अरे हाँ तो बोलो। जीव दिखता है, जीव उससे, अपने को शरीर नहीं देखना है, ना वचन देखना है, ना मन देखना है, वाइब्रेशन से जीव की खोज है। वाइब्रेशन से क्या दिखाई देने लग जाता है? जीव दिखाई देने लगता है। अशुद्ध ही सही, दिखे तो सही एक बार, दिखे तो सही। तो फिर से वापस चलते अपनी परिभाषा पे, बहुत सुंदर परिभाषा है। भाव योग और द्रव योग, पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के निमित्त से जो साथ में है उसके उदय चल रहा है, जो जीव में कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति विशेष है उसका नाम है भाव योग, और उसी शक्ति का जो परिणमन है कर्म के उदय के साथ में उसका नाम है द्रव योग, जो कि किस रूप में दिखाई देगा? प्रदेश परिस्पंदन में। जैसे ज्ञान नाम का गुण है तो वह है भाव ज्ञान, यहाँ के शब्दों में से यदि अपन कन्वर्ट करें तो भाव ज्ञान, और द्रव्य ज्ञान। तो भाव ज्ञान क्या है? जो जीव में जानने की शक्ति है उसका नाम है भाव ज्ञान, और जो जीव लब्धि उपयोग रूप से परिणमता हुआ जान रहा है, ज्ञान कर रहा है, उसका नाम है द्रव्य ज्ञान। वैसे यहाँ पर जो एक स्पेशल पावर है जीव के पास उसका नाम है भाव योग, और उस शक्ति का, गुण का जो परिणमन है, पर्याय है, प्रदेश परिस्पंदात्मक कर्म के उदय के साथ वाली, उसका नाम है द्रव्य योग। और उसके होने के लिए मन वचन काय की चेष्टाएं होती है,
प्रयत्न होता है और वह बिना पुद्गल शरीर विपाकी नाम कर्म के हो नहीं सकता है। समझ में ही बात। अब ये कर्म क्या है, नो कर्म क्या है, जिनको ग्रहण करने की बात करी है, एक बार जिनकी क्लास में आ चुका है, फिर से थोड़ा सा करते हैं। कर्म यानी ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, और वह जिससे बनते हैं उनको बोलते हैं कर्म वर्गणा, रॉ मटेरियल। कर्म अपने आप में एक बंधी हुई जीव के साथ में पर्याय है, तो वो किससे बनती है, कार्माण वर्गणा से बनती है। तो वो कार्माण वर्गणा कर्म वर्गणा कहलाती है। इसको अट्रैक्ट करता है जीव। जैसे लोहा है, लोहे का गोला है, तो लोहे का गोला क्या पानी को सोख लेगा? नहीं। लोहे का गोला, अतुल जी, क्या पानी को सोख लेगा? हाँ कि ना, क्या बोल रहे हो? सिंपल पूछ रहा हूँ मैं तो। लोहे का गोला क्या पानी को आपका लोहे का गोला नहीं पता? आपके घर में लोहे का गोला है कि नहीं? अरे आपके घर में लोहे का गोला है कि नहीं है? रोज तो यूज करते हो। तवा, तवा है कि नहीं तवा? अरे तवा है कि नहीं? तवा क्या है? लोहे का गोला ही तो है, गोल गोल लोहे का गोला। तो लोहे का गोला, उसे पानी डालो तो वो सोख लेता है क्या? हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? कोई बोलने नहीं चाहता। आप लोगों को क्या हो गया है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। वाइब्रेशन तो करो थोड़ी सी, आप ऐसी ऐसी करो। देखो, एक योगा नहीं करना हो। हाँ, ये वाइब्रेशन है, ये योग है आपका। तो जो लोहे का गोला है, क्या वो पानी को सोख लेता है क्या? हाँ कि ना? नहीं सोखता है। लेकिन उस लोहे के गोले में को आप गर्म कर दो, अग्नि में तपा दो, तो वो पानी को सोख लेता है कि नहीं? सोख लेने का मतलब वो एब्जॉर्ब करके उड़ा देता है, कुछ हो जाता है, वो हो जाता है। यानी उस पावर है उसमें, लोहे के गोले में पानी को एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब यानी उसको नष्ट कर दे, उसको कहीं उड़ा दे, गायब कर दे, उसी को अपना यहाँ पर एब्जॉर्ब समझना। नहीं तो आप बोलोगे कि अंदर घुस गया क्या? उसमें घुसता नहीं लोहे में। लेकिन जैसे लोहा सामान्य हो और तपा हुआ हो तो दोनों में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही जीव सामान्य शांत स्वभावी, शांत रूप से परिणमित हो, वो एक अलग स्थिति। और जीव कर्म के उदय से तप्त हो, गर्म हो रहा हो, तो उस समय की स्थिति अलग। उस समय जो स्थिति बनती है, उससे कर्म वर्गणाएं आ जाती है, जिसको आप बोलते हैं ना आश्रव। ये आश्रव की चर्चा है। आश्रव किसे कहते हैं पता है? आश्रव किसे कहते हैं? कर्म के आने को आप आश्रव कहते हो। लेकिन ये तो द्रव्य आश्रव है। भावाश्रव क्या चीज है? भावाश्रव क्या होता है? बोलो ज्योति जी सेठी जयपुर, भावाश्रव क्या चीज होती है? भावाश्रव किसे कहोगे आप? जो मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, तो फिर बंध के, भाव बंध किसे कहोगे? वो मोह राग द्वेष के परिणाम बने रहे, कंटिन्यू रहे। बने रहे, तो एक समय आया और दूसरे समय बंद होगा क्या? बने रहने के लिए तो लंबा टाइम चाहिए है। भावाश्रव और भाव बंध में अंतर क्या पड़ेगा फिर? यदि मोह राग द्वेष का होना आश्रव और मोह राग द्वेष का बने रहना वह बंध, तो अपन ने बंध को और आश्रव को क्या कर दिया है? एक बना दिया। यद्यपि बाल बोध में और बच्चों के लिए और हमारी भी बहुत सारे नोट्स में से दिया है, क्योंकि समझाएं क्या, योग समझाना कठिन पड़ जाए। वास्तव में योग का नाम है भावाश्रव, जिसके कारण से कर्म आते हैं। व्हाट इज दैट एक्टिविटी ऑफ आत्मा? वह एक्टिविटी आत्मा की है योग। इसलिए 13वें गुण स्थान तक आश्रव है, क्योंकि वहां पर योग है। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, सूत्र जी का सूत्र है। काय वचन मन की क्रिया योग है, और उसी क्रिया का नाम है आश्रव। तो जो भावाश्रव है, सूक्ष्म रूप से गोमट सार के जीवों को बता रहे अपन हो, नहीं तो आप बाल बोध में पढ़ा हो जाकर के। जो आत्मा के प्रदेश का परिस्पंदन है, उसी का नाम है योग, और उसी योग का नाम है भावाश्रव। और फिर एक पल का भी मोहराग द्वेष हो, वो हर एक पल का मोहराग द्वेष जो है वो आपका भाव बंद है। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन सुन लो पूरा, क्योंकि योग का टॉपिक है ही उसके लिए। अब ये जो कर्म नो कर्म आते हैं, उसी को बताने के लिए कर्म वर्गणाएं। कर्म नहीं आते हैं, कर्म वर्गणाएं कन्वर्ट होती है ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि टाइप में। और फिर जो ये शरीर बन रहा है आपका औदारिक, तो ये ऐसे ही नहीं बन गया है। वातावरण में
बहुत सारी वर्गणाएं हैं। कौन सी वर्गणाएं हैं? जिनसे 3 प्रकार के शरीर बनते हैं, तेजस शरीर बनता है। ऐसी रॉ मटेरियल रूप वर्गणाएं, कच्ची सामग्रियां पूरे हर जगह विद्यमान है, और उसमें से ग्रहण करके व्यक्ति क्या बनाना चालू कर देता है? अपना शरीर बनाना चालू करता है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, इन 4 शरीरों का नाम है नौ कर्म शरीर। और ज्ञानावरण रूप जो 8 कर्मों का पिंड है, उसका नाम है कर्म शरीर। ठीक है, समझ में आया? अब ये बना कैसे है? ग्रहण किया है। किसको ग्रहण किया है? कर्म, नौ कर्म को ग्रहण किया है। ग्रहण करने का मतलब क्या है? खा लेना, चिपका लेना, लगा लेना। क्या मतलब है? मतलब ये है कच्ची सामग्री पक्की सामग्री में कन्वर्ट हो जाए। कच्ची सामग्री पक्की सामग्री में कन्वर्ट होना यानी कर्म बनते हैं कार्बन वर्गणा, सही बताया था। नो कर्म बनता है आहार वर्गणा से, तेजस वर्गणा से। तो वह कच्ची सामग्री जीव के परिणाम के निमित्त से पक्की सामग्री में कन्वर्ट हो जाए, जीव से एसोसिएट हो जाए, संबंध रूप हो जाए, एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध रूप हो जाए, उस चीज का नाम है कर्म। नो कर्म का ग्रहण करना, कर्म नो कर्म का आना, उसी का नाम है द्रव्य योग से होने वाला कोई नैमित्तिक कार्य। जो मूल गाथा में कहा था ना, कम आगम, ये कहा था यहाँ पर कम आगम कारणम, कर्म के आने का कारण। तो कर्म का आना यानी कर्म नौकर्म वर्गणारूप पुद्गल स्कंधों का कर्म नौकर्म में कन्वर्ट हो जाना। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा है? मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा? बहुत दिन से मजा नहीं आया है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ तो बोलो, नहीं भी आया तो हाँ बोलना है। आपको पता है ना आपको नियम, हाँ तो करने हैं। इतना अच्छा योग आत्मा में पाया जाता है। यदि योग ना हो तो ये सब कुछ नहीं आएगा। तो योग नाम की शक्ति ऐसी होती है। किसकी होती है? लास्ट 6 स्लाइड है इसमें। किस जीव के द्रव्य योग होता है? प्रदेशों का परिस्पंदन। भाव योग तो सभी के होता है, द्रव्य योग किसके होता है? तो उसके लिए विशेषता दी उन्होंने, जो शरीर नाम कर्म के उदय के साथ में है और जिनकी मन वचन काय वर्गणाओं का अवलंबन है, यानी उनके आधार से वे कुछ चेष्टाएं करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। ये प्रवृत्ति यानी आप अपने आप में करते हो। जहां से मैंने चालू किया था, हाथ हिलाना है तो हम क्या कर रहे हैं? हाथ हिला रहे हैं। कौन हिला रहा है? जो जीव है, मैं हूं, मुझे आत्मा में इच्छा है, इच्छा हुई, इच्छा से हाथ नहीं हिलता है। इच्छा होकर के एक चेष्टा दी गई, एक एनर्जी क्रिएट की गई प्रदेश परिस्पंदन की। तो वो प्रदेश परिस्पंदन आत्मा में हुआ, साथ में रहने वाला जो शरीर है उसमें हाथ हिलता है। ये तो फिजिक्स के नियम है। अभी कर्ता कर्म अधिकार में बहुत सारे बताए थे, जिसने पढ़ा हो तो वो देख ले, और नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लेना कर्ता कर्म अधिकार के लेक्चर से। आत्मा में प्रदेश परिस्पंदन, साथ में रहने वाली चीज में कन्वर्जन। जैसे आप घर से मंदिर जाते हो, मंदिर से घर जाते हो, तो आप चलते हो और साथ में आपके शरीर में जो कपड़े हैं वो भी क्या होते हैं? मूव करते हैं। सिमिलरली क्या होता है? आत्मा के प्रदेशों में वाइब्रेशंस होती है और साथ में क्या हो जाता है? आप में भी हो जाता है, शरीर में भी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये योग का व्याख्यान है, योग इसे कहते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि वो किस किस प्रकार के योग हैं।